Hello friends, this is Aditi and welcome to my YouTube channel Medinfo with Aditi. I just made this channel to help medical aspirants जिसमें मैं NCERT की इम्पॉर्टेंट लाइंस जिनसे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करूंगी और NCERT के अलावा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगी जिससे आपको नीट में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं 11th की NCERT का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups: those which had red blood and those that did not. अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से क्लासीफाई किया था, जिसमें उन्होंने प्लांट को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब में डिवाइड किया था और एनिमल को भी उन्होंने डिवाइड किया दो ग्रुप में, एक ऐसे एनिमल जिसमें रेड ब्लड पाई जाएगी और एक ऐसे जिसमें नहीं पाई जाएगी। उसके बाद लीनियस ने इन लीनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमिलिया किंगडम वर डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। लीनियस ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल को दो किंगडम में, एक प्लांट किंगडम जिसमें केवल प्लांट रखे जाएंगे और दूसरा एनिमल किंगडम जिसमें एनिमल को रखा जाएगा। और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो भी, इसमें क्या था कि हम चीज़ों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे और प्रोकैरियोट यूकैरियोट इनको भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा लगा कि एक और दूसरा किंगडम का क्लासिफिकेशन सिस्टम आना चाहिए जिसमें हम अच्छे से डिवाइड कर पाएँ। उसके बाद आए थे RH विटेकर 1969 में, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। उससे पहले हम ये टेबल देख लेते हैं, पेज नंबर 17 की टेबल 2.1। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, जिसमें देखते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया और उनके कैरेक्टर दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेल टाइप। मोनेरा है, उसमें केवल प्रोकैरियोटिक को रखा गया था और बाकी सारे यूकैरियोटिक रखे गए थे। सेल वॉल मोनेरा की नॉन सेलुलर है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई है। प्रोटिस्टा के कुछ ही मेंबर में सेल वॉल पाई गई थी। फंजाई में सेल वॉल पाई गई है लेकिन वो काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं होती है। और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है और एनिमिलिया में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं, मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर। फंजाई से स्टार्ट हुआ था मल्टी सेलुलर, वो भी लूज टिश्यू के रूप में। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम पाया गया, नहीं, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन पाया गया और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों पाया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। और प्रोटिस्टा में केवल ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मिलेगा। फंजाई में केवल हेटरोट्रॉफिक, प्लांटी में केवल ऑटोट्रॉफिक और एनिमिलिया में हेटरोट्रॉफिक। तो फंजाई और एनिमिलिया में हेटरोट्रॉफिक है, प्लांटी में केवल ऑटोट्रॉफिक है और मोनेरा और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरीके का मिलेगा। RH विटेकर, ये जो ईयर दी हुई है 1969, ये भी पूछ लेता है। तो RH विटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। ये 5 जो भी दिए हुए हैं क्राइटेरिया, इनको याद रखना है। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद देखते हैं कि अर्लियर क्लासिफिकेशन यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट के ही अंदर इन सबको रख दिया गया था। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल्ड किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल। केवल सेल वॉल के बेसिस पे ही इनको क्लासीफाई करके रख दिया गया था प्लांट के अंदर। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक
It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green alga with other groups which were eukaryotic. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ ही रखा गया था. इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogara were placed together under algae. The classification did not differentiate. जैसे कि हमने बताया कि हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में भी इसका डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा था. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plant, though they also show a characteristic difference in their wall composition. इनकी सेल वॉल जो थी वो भी डिफरेंट थी. फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और ग्रीन प्लांट की सेलोज की, सबको ही पता होगा. व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर, द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई. जब ये देखा गया कि इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती थी तो फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंजाई. ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा. तो किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मेंबर को रखा गया था और किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को रखा गया था. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, chlorella, earlier placed in algae within plant and both having cell wall, with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom which lack it. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. इसमें इधर कुछ खास ज़्यादा नहीं है. स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ लाइन्स एनसीईआरटी की उठ के आ जाती हैं. तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. 100 of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep ocean, where very few other life form can survive. ये सब जगह पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइफ मिलेंगी, वहाँ भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे और एक हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे एक मुट्ठी भर सॉइल में. मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट. ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है. स्फेरिकल जो होते हैं उन्हें कोकस कहेंगे, जो प्लूरल है वो कोकाई. रॉड शेप्ड है वैसिलस, प्लूरल वैसिलाई. कॉमा शेप्ड वाइब्रियम, प्लूरल है वाइब्रियो. एंड द स्पायरलम, प्लूरल है स्पायरला. इसका फिगर भी याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है, ऐसे फिगर बना देंगे तो ये भी ध्यान में रखना है आपको. आगे देखते हैं. दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल. जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं. ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक हैं और कीमोसिंथेटिक, दोनों तरीके के हैं. फोटोसिंथेटिक में ये लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं और कीमोसिंथेटिक में ये केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं. केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना फूड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं. पैरासाइट होते हैं, एक्टो भी होते हैं, एंडो भी होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड बनाते हैं. आगे देखते हैं आर्की बैक्टीरिया. दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया. ये ध्यान रखना है, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट है, वही अंडरलाइन किया है. सॉल्टी एरिया हेलोफाइल, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल एंड मार्शी एरिया मेथेनोजन. आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफर है सेल वॉल स्ट्रक्चर में, कि जिनको सेल वॉल होती है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफर होती है. दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है यही एक फीचर है जो उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है. मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल ruminant animals such as cows and buffalo, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animal. देखते हैं आगे यू बैक्टीरिया.
देर आर थाउजेंड ऑफ द डिफरेंट यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ही हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। ये मोटाइल भी होते हैं, अगर मोटाइल हैं तो फ्लैजला होगा, या ये कह सकते हैं कि अगर फ्लैजला है तो मोटाइल होंगे। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए होता है, ग्रीन प्लांट की तरह होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं जो लाइट एनर्जी का यूज़ करके फूड सिंथेसाइज करते हैं। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल भी हैं, फिलामेंटस भी हैं। आगे की वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, उसके एग्जाम्पल भी बनाएंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, वो हम अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे। Cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, marine या terrestrial alga. The colonies are generally surrounded by the gelatinous sheath. ये बगल में दिया हुआ है ये फिगर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का दिया हुआ है। ये जिलेटिनस शीथ है इसके अराउंड, ये देखिए म्यूसिलेजिनस शीथ ये दिया हुआ है। हेट्रोसिस्ट भी होता है, आगे देखते हैं। They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst. तो heterocyst एक specialized cell है जिसमें atmospheric nitrogen fix कर सकते हैं ये बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है इनका नॉस्टॉक और एनाबीना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया बताया था आगे की, हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादातर यही पाए जाते हैं नेचर में। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, जो ज़्यादातर हैं हेटरोटॉपिक में भी ज़्यादातर हैं वो डिकम्पोजर हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। दे और हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots. Some are pathogens causing damage to human being, crops, farm animals and pets. Chlorella, typhoid, tetanus, citrus canker are well known disease caused by different bacteria. नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये जो कॉलेरा है कौन से बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, इसमें बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, वो भी आगे हम डिटेल में बताएंगे। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plant. इस वीडियो में केवल किंगडम मोनेरा ही डिस्कस किया है, वो भी केवल एनसीईआरटी से। किंगडम मोनेरा से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।